क्लास आज हमारा विषय है निबंध स्वच्छ भारत अभियान अथवा राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान। तो भारत को किस प्रकार स्वच्छ बनाया जा सकता है, ये विश्व संगठन की दृष्टि से भारत में स्वच्छता की क्या कमी बताई गई है। तो अनेक क्षेत्रों में गंदगी फैली है, तो उसका जो है निवारण किस प्रकार किया जाए, ये सब आज के विषय में बताया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान, तो इसके 5 संकेत बिंदु जो हैं वो इस विषय में लिए गए हैं। पहले प्रस्तावना, दूसरा है स्वच्छता अभियान का उद्देश्य, तीसरा है स्वच्छता अभियान का व्यापक क्षेत्र, चौथा है स्वच्छता अभियान से क्या लाभ है और पांचवा है उपसंहार। तो प्रस्तावना के विषय में ये आएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की दृष्टि से भारत में स्वच्छता की कमी है। अनेक क्षेत्रों में गंदगी का फैलाव जो है बहुत दिखाई देता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी क्लीन इंडिया का सपना देखते थे। उन्हीं के सपने को संदेश के रूप में लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्वव्यापी स्वच्छ भारत अभियान का औपचारिक शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर किया। इस अभियान से सफाई एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों को गंदगी से मुक्त करने का संकेत दिया है। तो प्रस्तावना के विषय में ये बताया है कि विश्व स्वास्थ्य के आंकड़ों के अनुसार हमारा भारत जो है स्वच्छता की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। अनेक क्षेत्रों में गंदगी फैली हुई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी ये उनका उद्देश्य था कि क्लीन इंडिया का उन्होंने सपना देखा था। उन्हीं के सपने को साकार करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्वव्यापी स्वच्छ भारत अभियान का औपचारिक शुभारंभ 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर किया। उनका भी यही उद्देश्य है कि हमारा भारत जो है स्वच्छ भारत बने, किसी प्रकार की बीमारी ना रहे और सब स्वस्थ रहें, सभी खुशहाल रहें। इस अभियान से सफाई एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों को गंदगी से मुक्त कराने का संदेश दिया है। क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारी देश की अधिकतर जनसंख्या गाँव में निवास करती है, तो गाँवों को गंदगी से मुक्त कराना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। दूसरा हमारा है संकेत बिंदु स्वच्छता अभियान का उद्देश्य। तो स्वच्छता अभियान क्यों चलाया जाए, इसका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है जिससे हम अपने मंजिल तक पहुंच सकें। तो दूसरा बिंदु है हमारा कि हमारे देश में शहरों के आसपास की कच्ची बस्तियों में, गाँव एवं ढानियों में शौचालय नहीं है। विद्यालयों में भी पेयजल एवं शौचालय की कमी है। इससे खुले में शौच करने से गंदगी बढ़ती है तथा पेयजल के साथ ही वातावरण भी दूषित होता है। अर्थात हमारे देश में शहरों के आसपास कच्ची बस्तियां हैं, ढानियां हैं, झुग्गी झोपड़ियां हैं, तो आसपास कोई शौचालय नहीं है। विद्यालयों में भी पीने के पानी की बहुत कमी है, शौचालयों की भी कमी है। इससे खुले शौच में करने से गंदगी बढ़ती है और पीने का पानी जो है वो बहुत ही दूषित हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य खराब रहता है और अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं और अनेक बीमारियों पर नागरिकों को खर्चा करना पड़ता है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, देश के आंकड़ों के अनुसार 11.25 करोड़ शौचालय की ज़रूरत है। अतः स्वच्छता अभियान का पहला उद्देश्य शौचालयों का निर्माण करना तथा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना है। तो वर्तमान में ऐसा माना गया है, ऐसे आंकड़े एकत्रित किए गए हैं कि देश में 11.25 करोड़ शौचालयों की आवश्यकता है। अतः स्वच्छता अभियान का पहला उद्देश्य ये है, सरकार का ये उद्देश्य है कि शौचालयों का निर्माण किया जाए तथा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाए। तीसरा बिंदु है स्वच्छता अभियान का व्यापक क्षेत्र, इसका फैला हुआ भाग। स्वच्छता अभियान में क्या व्यापक क्षेत्र है, ये जो है इस बिंदु में बताया गया है। केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान को आर्थिक स्थिति से
जोड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंदगी के कारण प्रत्येक नागरिक को बीमारियों पर सालाना 12-13 हज़ार रुपये का बोझ उठाना पड़ता है। केंद्रीय सरकार ने स्वच्छता का जो अभियान है आर्थिक स्थिति से जोड़ दिया गया है और ये मानना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो रिपोर्ट आई है, भारत में इस प्रकार गंदगी फैली है, ये व्यापक क्षेत्र है, गंदगी का इतना फैलाव है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को सालाना यानी वर्ष में 12-13 हज़ार रुपये का बीमारियों में खर्च करना पड़ रहा है। यदि स्वच्छता रहेगी तो बीमारियां नहीं होगी और गरीब लोगों को अनावश्यक व्यय बोझ नहीं झेलना पड़ेगा। इस दृष्टि से सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिए पंचायत स्तर पर अनुदान देना प्रारंभ कर दिया है। इस दृष्टि को देखते हुए, इस सब वातावरण को देखते हुए केंद्रीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण करने का बीड़ा उठाया और पंचायत स्तर पर अनुदान देना शुरू कर दिया ताकि शौचालय जो है बन सके, शौचालयों का निर्माण हो सके। खुला शौचालय है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और खुले में कूड़ा कचरा डालना, पॉलीथीन कैरी बैग पर रोक लगाना, मल मूत्र की निकासी करने, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने और विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था, शौचालय बनाने और करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। साथ ही गंगा यमुना नदियों की स्वच्छता का अभियान भी चलाया जा रहा है। तो कहने का अर्थ है कि सरकार ने करोड़ों रुपए जो पंचायत स्तर पर उसने खर्च किए हैं और उसका यही उद्देश्य है कि इस गंदगी को दूर किया जाए और जिससे बीमारियां नहीं फैलें। देश का प्रत्येक नागरिक स्वच्छ जल पिए और स्वस्थ रहे ताकि आने वाला जो भविष्य है उसका उज्जवल हो। और साथ में विद्यालयों में भी शौचालय बनाने पर करोड़ों खर्च किए गए हैं। साथ ही गंगा यमुना नदियों की स्वच्छता का अभियान भी चलाया गया है ताकि गंगा यमुना पवित्र नदियों में किसी प्रकार की गंदगी ना फैले। चौथा बिंदु है स्वच्छता अभियान से लाभ। यदि हमारा भारत स्वच्छ भारत होगा तो प्रत्येक नागरिक को उससे क्या लाभ होगा। इस अभियान से सबसे बड़ा लाभ स्वास्थ्य के क्षेत्र पर रहेगा। लोगों को बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, दवाइयों पर अपव्यय नहीं करना पड़ेगा, सारा भारत स्वच्छ बन जाएगा तो देशों में विदेशों में भारत की स्वच्छ छवि उभर के आएगी। प्रदूषण का स्तर एकदम घट जाएगा और मल मूत्र के उचित निस्तारण से पेयजल भी शुद्ध बनेगा। साथ ही कृषि उपजों में भी स्वच्छता बनी रहेगी। तो स्वच्छता अभियान का क्या लाभ बताया गया है कि लोगों को बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, दवाइयों पर बेकार खर्च नहीं करना पड़ेगा और सारा भारत स्वच्छ बन जाएगा। कृषि उपजों में भी स्वच्छता आएगी, शुद्ध अनाज मिलेगा जिससे स्वास्थ्य संबंधी जो है सभी समस्याओं का हल होगा, स्वच्छ शुद्ध पेयजल होगा और बीमारियों से निजात मिलेगी। इसका उपसंहार निष्कर्ष ये है कि स्वच्छ भारत अभियान अभी प्रारंभिक चरण में है, अभी शुरुआत में है। इसे गांधी जी की 150वीं जयंती तक चलाकर देश को स्वच्छ भारत के रूप में प्रस्तुत करना है। तो 150वीं जयंती 1969 में 2 अक्टूबर 1969 में गांधी जी का जन्म माना जाता है, जब उनकी 150वीं जयंती तक जो है ये स्वच्छ भारत का अभियान चलाकर उसका पूर्ण रूप से भारत को स्वच्छ बनाया जाएगा ताकि प्रत्येक नागरिक स्वच्छ रहे, ताकि जो भारत है हमारा फिर से विश्व गुरु कहलाए और हमारे भारत की जो कामना जो भी है हम नागरिकों की, तो उसमें विश्व गुरु के रूप में एक बार फिर पूरे संसार में उभर कर आए। यदि स्वच्छ भारत होगा तो नागरिक स्वस्थ रहेगा तो वो अपनी सफलता को अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। और इस अभियान से जनता का सक्रिय सहयोग भी जरूरी है। यदि जनता भी इसमें सहयोग नहीं देगी, केवल सरकार ही करती रहेगी, तो जनता का सहयोग भी अपेक्षित है। प्रतिबद्धता रहेगी तो सफलता अवश्य मिलेगी। इसमें सरकार और जनता को दोनों को मिलकर कार्य करना है
तभी हमारा देश जो है स्वच्छ भारत कहलाएगा और जो अभियान केंद्रीय सरकार ने चलाया है वो सफल हो पाएगा। तो दोनों की जो ये जिम्मेदारी है वो उसको अच्छी हमें सभी नागरिकों को, देश निवासियों को, देश के वासियों को निभानी है, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो पाएगी और किसी प्रकार की बीमारियां हमें नहीं लगेंगी। ये जनता और सरकार दोनों का उत्तरदायित्व है। तो ये आज का जो विषय है स्वच्छ भारत का अभियान यही समाप्त होता है। इसका क्या उद्देश्य है और सरकार ने किस प्रकार इसमें इतने करोड़ों रुपए खर्च किए और इस अभियान को चलाया, इसको अंतिम महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती तक हमें स्वच्छ भारत बनाना है, ऐसा हमें प्रण लेना है। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। आगे दूसरे विषय के साथ हम फिर पढ़ेंगे।